नगर में एक महिला को फल बेचते हुए बताया जाता है। नगर में उस वृद्ध महिला के ताजे और मीठे फल कोई नहीं लेता है। बाद में वह निराश हो जाती है। फिर वह गोकुल भ्रमण करते करते नंद बाबा के द्वार पहुंच जाती है। वहां आवाज लगाती है, फल ले लो फल, लेकिन कोई भी भीतर से बाहर नहीं आता है। तो वह आंगन में पहुंचकर आवाज लगाती है। तब थकान के कारण वह अपनी टोकरी नीचे उतार कर वहीं बैठ जाती है। फिर वह अपना पसीना पोंछकर आसमान में देखकर कहती है, हे प्रभु, सारा गांव घुम आई, बोवनी भी नहीं हुई। आज भूखा रखोगे प्रभु। आसमान में नारद जी और श्री कृष्ण ये देख लेते हैं। फिर वह कहती है, अच्छा, जैसी आपकी इच्छा। तभी भीतर के कान्हा निकलकर आंगन में आते हैं। उन्हें देखकर वह वृद्ध महिला खुश हो जाती है। आशा की एक किरण जाग जाती है। कान्हा उसके पास पहुंचकर कहते हैं, ये फल मीठे हैं। वह वृद्धा कहती है, हाँ, बहुत मीठे हैं, लोगे? तब कान्हा कहते हैं, हाँ। फिर वृद्धा पूछती है, कितने? तब कान्हा कहते हैं, तुम कितने दोगी? तब वृद्धा कहती है कि जितने फलों का मोल दोगे उतने दे दूंगी। इस पर कान्हा पूछते हैं, मोल क्या होता है? वह बूढ़ी महिला कहती है, मोल नहीं समझते। तब श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं। तब वह वृद्धा कहती है, कितने भोले हो लल्ला, किसी से कोई वस्तु लेने पर उसके बदले कुछ देना होता है, उसी को मोल कहते हैं, जैसे धन। तब कान्हा पूछते हैं, धन कौन सी वस्तु होती है? इस नाम की वस्तु तो मेरे पास है नहीं। तब वह वृद्धा कहती है, तुझे नहीं मालूम, जा अपनी मैया से ले आ। ये सुनकर कान्हा कहते हैं कि मैया तो जमुना स्नान को गई है। तब वह महिला कहती है कि घर में कुछ धान है। कान्हा कहते हैं कि हाँ, बहुत सा है। फिर वह फल बेचने वाली बूढ़ी महिला कहती है, तो जा, थोड़ा सा धान ले आ, वही मोल होगा। ये सुनकर कान्हा कहते हैं कि फलवाली तू कैसी है, मेरी मैया तो इतनी वस्तु देती है पर कोई मोल नहीं लेती। ग्वालिने इतना माखन देती है पर कोई मोल नहीं लेती है। हाँ, केवल इतना ही कहती है कि हमारी लल्ला गोद में बैठकर हमें भी मैया कह दे। ये सुनकर वह महिला कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं रहती है। तब कान्हा कहते हैं कि तुम्हारी गोद में बैठकर तुम्हें भी मैया कह दूं तो फल दे दोगी। ये सुनकर वह फलवाली भावुक होकर कहती है, तू कितना भोला है रे। यदि मैं चाहूं तो भी यह मेरे भाग्य में नहीं कि तेरे जैसे मनमोहन मेरी गोदी में बैठकर मुझे माँ कहे। तब कान्हा कहते हैं, क्यों? तब वह महिला कहती है, क्योंकि मैं चांडाल जाति की हूँ। एक चांडाली तुम जैसे उच्च वर्ग के बालक को गोदी में कैसे बैठा सकती है? ये सुनकर कान्हा उसकी गोदी में बैठकर कहते हैं कि ऐसे। वह महिला घबराकर कहती है, अरे ये क्या करते हो लल्ला, किसी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। तब कान्हा कहते हैं कि क्यों हो जाएगा? चांडाली क्या मनुष्य नहीं होती? ऊंची जाति और छोटी जाति का भेद मुझे नहीं पता। मेरे तो सारे सखा भी छोटी जाति के हैं। फिर कान्हा उस बूढ़ी अम्मा के गले लगकर कहते हैं कि तू भी तो मेरी मैया जैसी लगती है। ये देखकर उस महिला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब वह महिला कहती है, तू तो मुझे कोई जादूगर लगता है लल्ला। तेरे आलिंगन से मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा की गहराई में एक प्रकाश फैल गया। अरे, इससे अधिक मोल मुझे इस जीवन में और कौन देगा? ले लल्ला, कितने भी फल चाहिए ले ले। तब कान्हा कहते हैं कि मुझे तो सारे चाहिए। फल वाली कहती है, सारे? अच्छा, सारे ले ले। तब कान्हा कहते हैं कि तू चिंता न कर माँ, मैं तेरे लिए बहुत सा धान भी लाकर देता हूँ। ये कहकर कान्हा भीतर चले जाते हैं। महिला खुद से कहती है, अब धान की आवश्यकता नहीं लल्ला, तूने जो दे दिया वह बहुत है। ये कहकर वह सारे फल एक कपड़े में निकालकर रख देती हैं। उधर
लल्ला एक मटके में से दोनों मुट्ठी भर धान लेकर आते हैं तो रास्ते में वह धुलता जाता है। अंत में वह 20-25 बचे धान के दाने को फलवाली के हाथों में देकर कहते हैं कि लो, कितना दान ले आया मैं तुम्हारे लिए। वह फलवाली देखकर कहती है, कितना धान ले आया रे? तब कान्हा कहते हैं कि भर कर लाया था, रास्ते में सारे गिर गए, केवल इतने ही बचे हैं। धान देखकर वह फलवाली कहती है, मेरे लिए तो इतना ही बहुत है, मेरी टोकरी तो इन्हीं से भर जाएगी, ला दे दे। लल्ला, आज तो बहुत अच्छा सौदा हो गया रे। ये कहकर वह उन बचे हुए धान को अपनी टोकरी में रखे कपड़े में रखकर कपड़ा लपेट देती है और वह सारे फलों को दे देती है। फिर वह वहां से चली जाती है, ये कहकर कि बड़ा अच्छा सौदा हो गया। फिर वह घर जाकर टोकरी को नीचे रखती है तो उसमें से खन खन की आवाज आती है। तो वह टोकरी में रखे कपड़े में लपेटे धान को देखने के लिए खोलती है तो उसमें से ढेर सारे हीरे और मोती निकलते हैं। ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये देखकर आसमान में नारद जी भी खुश हो जाते हैं और प्रभु की स्तुति में कहते हैं कि सोच समझकर सौदा कीजो, ये नंद का लाल बड़ा व्यापारी।